गाइस जरा सोचिए, अगर सूरज की रोशनी को सीधे अंतरिक्ष में पकड़ लिया जाए और बिना किसी तार के धरती तक सीधे बिजली भेज दी जाए, ना कोयला, ना तेल, ना गैस, ना दिन रात की टेंशन, ना बादल, ना ही कोई बारिश का झंझट, बस लगातार साफ और असीम ऊर्जा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम समझेंगे कि भाई क्या सच में जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज हम धरती पर जो सोलर प्लेट्स लगाते हैं उनकी तीन बड़ी समस्याएं होती है। पहली तो रात में सूरज नहीं निकलता, जिससे वो बिजली जनरेट नहीं कर पाती। दूसरा, बादल, धूल, प्रदूषण, इससे भी उन पर फर्क पड़ता है। और जब मौसम बदलता है तब भी इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहीं पर सॉल्यूशन के तौर पर नाम आता है अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष में सूरज 24 घंटे चमकता है, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं और कोई वायुमंडलीय रुकावट नहीं होती। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न हम सोलर पैनल्स को धरती पर नहीं लगाए बल्कि अर्थ ऑर्बिट में लगाए। और इसको कहा जाता है स्पेस बेस्ड सोलर पावर सिस्टम। इसमें होता यह है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लगाया जाता है, जिस पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं। ये पैनल्स सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव या फिर लेजर सिग्नल में बदला जाता है। ये सिग्नल धरती पर बने एक स्पेशल ग्राउंड स्टेशन की तरफ भेजा जाता है, जिसको रेक्टेना कहा जाता है। फिर धरती पर इस माइक्रोवेव एनर्जी को फिर से नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। माइक्रोवेव वही टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई, मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में इस्तेमाल की जाती है। बस यहाँ पावर लेवल थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? कि क्या माइक्रोवेव से इंसान जल जाएगा? तो गाइस, सच्चाई ये है कि ये लो इंटेंसिटी माइक्रोवेव्स होते हैं। बर्ड्स, एरोप्लेन्स और इंसानों के लिए ये सेफ माने जाते हैं। इनमें बीम को कंट्रोल और शट ऑफ किया जा सकता है। नासा और जाक्सा की स्टडीज के अनुसार इनकी रेडिएशन मोबाइल टावर से ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन एसबी का आइडिया सबसे पहले दिया किसने? यहाँ पर एक बहुत जरूरी हिस्टोरिकल कनेक्शन बनता है। गाइस, 1968 जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट, नाम था पीटर ग्लेसर, इन्होंने पहली बार एक प्रपोजल दिया कि अगर सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगा दिए जाए और एनर्जी को माइक्रोवेव के जरिए धरती पर भेजा जाए तो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी हमको मिल सकती है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी उतनी रेडी नहीं थी। फिर 1980 के दशक में जापान ने इस टेक्नोलॉजी पर सीरियसली रिसर्च शुरू की। जापान की गवर्नमेंट ने एसबी आइडिया को एक लॉन्ग टर्म नेशनल एनर्जी सॉल्यूशन की तरह देखा। उसके बाद 2015 में क्योटो यूनिवर्सिटी की टीम ने अर्थ पर 55 मीटर्स दूरी तक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन दिखाया। उसके बाद 2019 में जापान स्पेस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट से ग्राउंड तक माइक्रोवेव पावर बीमिंग का सक्सेसफुल टेस्ट किया। गाइस, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो तो आपने ओशिमा प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना होगा। इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि एक स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाए, जो कि स्पेस में सोलर एनर्जी कलेक्ट करेगी, फिर उसको माइक्रोवेव सिग्नल के रूप में धरती पर भेजेगी। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, इसका कोई कमर्शियल प्लांट अभी नहीं है। और इस वायरल खबर की सच्चाई ये है कि जापान ने ग्राउंड बेस्ड और नियर स्पेस एक्सपेरिमेंट में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन को कंफर्म किया है। मतलब कि स्पेस से धरती तक पावर भेजी जा सकती है, जापान ने ये कंफर्म किया। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ऑर्बिट में लगे सोलर पैनल्स ने लगातार यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी सिटीज या ग्रिड को सप्लाई की हो। अभी ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और केवल जापान अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसके अलावा यूएसए, चाइना, यूरोप, यानी कि लगभग पूरी दुनिया इस रेस में लगी हुई है। 2023 में अमेरिका ने SSPD-1 सैटेलाइट के द्वारा स्पेस में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन दिखाया था। इसके अलावा चाइना 2030 तक मेगावाट लेवल टेस्ट प्लान करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया की नज़र इस तकनीक पर है, लेकिन अभी ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक लार्ज एसपी प्लांट लगाना मतलब कि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना। इतने भारी सोलर एरेस स्पेस में भेजना आसान काम नहीं है। और यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये तो अमीर देशों का सपना है, इंडिया के लिए नहीं है। तो गाइस देखिए, इंडिया में एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है और सोलर पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इसरो पहले से लो कॉस्ट लॉन्चेस में वर्ल्ड लीडर है। अगर फ्यूचर में लॉन्च कॉस्ट कम होती है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है तो स्पेस बेस्ड सोलर पैनल सिस्टम इंडिया के लिए भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करिए
वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।